Good morning students, how are you? Welcome back again in my YouTube channel Biology Classes. Myself Dr. राकेश शर्मा। बच्चों आज आपके लिए मैं फिर एक नई वीडियो रोज़ की तरह लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम बच्चों आपको जो कराएंगे आज वो कराएंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको जो पिछली वीडियो डाली थी बच्चों, अगर आपने देखी है मेरी, तो मैंने पॉलिनेशंस के बारे में बताया था। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो उन्हीं में मैंने जो सेल्फ पॉलिनेशन था, क्योंकि दो टाइप का होता है पॉलिनेशन, और जो पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन था वो हमने पिछली वीडियो में आपको कराए थे। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। आज हम इस वीडियो में बच्चों आपको क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। यानी क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, किसे कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जीनोगेमी भी कहते हैं बच्चों इसको। क्रॉस पॉलिनेशन या कभी कभी जैसे टर्म्स आ जाती हैं तो ये जीनोगेमी भी इसी को रिप्रेजेंट करती है, या फिर हम इसको एलोगेमी के नाम से भी जानते हैं। एलोगेमी, जीनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन तीनों एक ही यानी कि जैसे टर्म्स हैं। तो बच्चे आज हम आपको बताते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। ये क्वेश्चन कभी कभी अलग अलग इस तरह से भी आता है, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, और ये भी आता है इसी में कभी, अगर आप जैसे सीबीएसई का एग्ज़ाम का जो पेपर होता है सीबीएसई बोर्ड का, उसमें कई बार ये पूछे जाते हैं कि राइट द डिवाइसेस विच प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस होते हैं किसी फ्लावर के अंदर, या कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, या कुछ फ्लावर की क्या ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को तो रोक देती हैं या सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देती, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है बच्चों उसको प्रमोट करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बच्चों इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन से लेते हैं। जैसे आप जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, अब मैं एक बार और बता देता हूँ क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं और इसके जो तरीके कैसे होते हैं, जो इसके मेथड्स क्या हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है बच्चों, जैसे मान लो सपोज देयर आर मेनली टू प्लांट्स, ये दो प्लांट्स हैं, एक ए और एक बी, और इन दो प्लांट्स के ऊपर मान लीजिए एक फ्लावर इस प्लांट के ऊपर है और एक फ्लावर ये इस प्लांट के ऊपर है। बोथ द प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर, ये दोनों प्लांट जेनेटिकली सिमिलर हैं, यानी कि एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। एक प्लांट ए और एक दूसरा प्लांट है बी, इन दोनों प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर हमने दिखा रखे हैं। तो मान लीजिए सपोज अगर एक जो फ्लावर है ये एक प्लांट का, इसके पोलन ग्रेन यहाँ से मान लीजिए इसके जब एंथर डहिस करते हैं, जब वो एंथर डहिस करते हैं तो उनसे पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स अब क्या करते हैं बच्चों, किसी ना किसी एजेंसी के थ्रू, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, हमने पीछे आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, कहीं ना कहीं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमने कोई एजेंसी चाहिए, कोई एजेंट्स चाहिए, या जिनको हम फैक्टर भी कह सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स चाहिए विच ट्रांसफ़र द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनअदर फ्लावर्स। यानी कि जो एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। तो वो जो ट्रांसफ़र करने वाले एजेंट्स होते हैं या जो भी फैक्टर्स होते हैं बच्चों, हम उन्हीं को पॉलिनेटिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए पॉलिनेटिंग एजेंसी अब कोई भी हो सकती है, चाहे वो बायोटिक हो सकती है और या फिर एबायोटिक। जैसे हमने पीछे ये भी बताया था ये भी कि जो पॉलिनेशन होता है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है बच्चों, तो वो दो तरीके से हो सकता है। किससे, एक तो यानी वो बायोटिक फैक्टर के द्वारा, किसी बायोटिक जो फैक्टर हैं या जो एजेंसीज हैं, जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं या जो बायोटिक एजेंसी होती है, या तो उनसे वो ट्रांसफ़र करते हैं, या किसी जो एबायोटिक या जिसको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं। वो एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों, जो मेनली किसी पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र करते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग। जैसे इसमें तो आते हैं बच्चों एयर हो सकता है वो, और फिर वाटर हो सकता है या, और जो बायोटिक फैक्टर्स अगर कोई मान लीजिए किसी एक फ्लावर के एंथर से रिलीज होने वाले पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर, तो हम उनको क्या कह रहे हैं बच्चों, उनको कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक एजेंट्स। जैसे इसमें कोई इंसेक्ट हो सकते हैं, यानी कि इसमें सभी लिविंग बींग्स आते हैं। लिविंग बींग्स में कोई भी एनिमल्स हो सकता है, लाइक जैसे स्पेशली जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, या फिर इंसेक्ट के अलावा जैसे बड़े कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, लाइक लिजार्ड्स हो सकती हैं, स्क्वेरल्स हो सकती हैं, और अदर दूसरे अर्बोरियल एनिमल्स भी हो सकते हैं जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं। तो ये क्या है, ये बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। और जो मेनली हवा है और पानी है, इनको हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो अब बच्चों क्या होगा कि जब एक प्लांट से पोलन ग्रेन्स को, यानी एक प्लांट के फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स को किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करा दे जो एजेंसी,
हम उनको क्या कह रहे हैं, उसको पॉलिनेटिंग एजेंट्स कह रहे हैं। और इस फिनोमिना को क्या कह रहे हैं, इस तरीके को या इस मेथड को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस का मतलब ये है जैसे दो अलग अलग, क्रॉस से मतलब यानी अलग अलग, यानी सेम प्लांट के ऊपर या सेम प्लांट के फ्लावर के ऊपर फॉल डाउन ना करके वो किसी दूसरे प्लांट, जो जेनेटिकली देखो ये दोनों प्लांट लेकिन एक ही स्पीसीज के हैं, तो दोनों प्लांट एक ही स्पीसीज के, इसका मतलब है कि ये पोलन ग्रेन जब यहाँ से रिलीज होते हैं एक प्लांट से, तो वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जब फॉल डाउन करेंगे किसी एजेंसी के थ्रू, तो वहाँ जाके वो जर्मिनेट करते हैं। तो ये जो फिनोमिना है बच्चों, इसको तो हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन जैसे चाहे वो बायोटिक फैक्टर्स के द्वारा हो रहा हो, तो बायोटिक फैक्टर में अभी जैसे मैंने बताया बहुत सारे लिविंग बींग्स होते हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है, और या फिर वो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें जैसे एयर है और ये वाटर है। तो इनके लिए भी हम अलग अलग जो टर्म्स यानी यूज कर लेते हैं बच्चों। जैसे बायोटिक फैक्टर में अगर मान लो इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन जो होता है, जैसे आपने देखा भी होगा कभी आपने आसपास के फ्लावर्स को देखिए बच्चों, तो उन फ्लावर के ऊपर आपने देखेंगे बहुत सारे इंसेक्ट, लाइक जैसे सपोज बटरफ्लाई हो सकती हैं, मॉथ हो सकते हैं। जैसे नाइट में अगर कोई फ्लावर्स जो ब्लूम करते हैं, कई सारे आपने देखे होंगे रात में भी खिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रात की रानी हम कहते हैं। तो ऐसे और भी यानी कि प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं जो रात को यानी कि खिलने का काम करते हैं या रात को खिलते हैं। तो उनके ऊपर कुछ दूसरे नक्टर्नल यानी जो इंसेक्ट होते हैं वो बैठते हैं, यानी वो उनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो जैसे उसमें मोथ आ सकते हैं। तो यदि मान लीजिए सपोज किसी इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, चाहे वो मोथ हो, बटरफ्लाई हो, या फिर हनी बीज हो, वास्प हो, ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, इनके लिए हम एक टर्म्स यूज करते हैं एंटिमोफिली। यानी कि अगर वो पॉलिनेशन में इंसेक्ट यूज हो रहे हैं तो ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, एंटोमोफिली कहते हैं। उसके लिए टर्म्स आ जाएगी एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली का मतलब हो गया एंटमोलॉजी, क्योंकि एंटम जो एंटम वर्ड है ये इंसेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। एंटमोलॉजी जैसे अगर आप एक ब्रांच पढ़ते हो बायोलॉजी की एंटमोलॉजी, तो उस एंटमोलॉजी में ही हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए इंसेक्ट के अलावा जहाँ तक क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो प्लांट्स होते हैं उनमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया था एनिमल्स में जो बड़े एनिमल्स हैं, लाइक सपोज उनमें क्या हो सकता है, जैसे बर्ड्स के द्वारा भी हो सकता है। तो अगर बर्ड्स के द्वारा मान लीजिए कोई पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके लिए टर्म्स यूज करते हैं ऑर्निथोफिली। इसको ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑर्निथोलॉजी में आता है। जैसे ऑर्निथोफिली में क्या होगी, बर्ड्स आती हैं। कभी कभी जैसे और दूसरे एनिमल्स में भी देखा होगा आपने, कुछ दूसरे एनिमल लाइक जैसे बैट से भी पॉलिनेशन हो जाता है। और बैट जो आता है मेनली ये एक मैमल है, और जो बैट्स होते हैं ये फ्लाइंग मैमल्स में जैसे हम काउंट करते हैं, इनको फ्लाइंग मैमल्स हैं ये। तो यदि इनके द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है बच्चों, तो इनके लिए भी हम एक स्पेशल टर्म्स यूज करते हैं कायरेप्टरोफिली, क्योंकि कायरोप्टेरा इसमें आता है। कायरेप्टरोफिली, ये कायरेप्टरोफिली का यानी कि आप उदाहरण दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे यानी कि लिविंग एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो बर्ड्स हो सकती हैं, चाहे वो बैट हो सकते हैं, यहाँ तक कि स्नेल जो होते हैं, जो स्नेल होते हैं घोंगे, इनसे भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो और जो बड़े और एनिमल्स होंगे तो उनको हम एक और नई कैटेगरी भी बना सकते हैं, जूफिली के नाम से भी जान सकते हो आप। ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, जो बड़े एनिमल्स होते हैं, लार्जर एनिमल्स होते हैं, जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं बच्चों, तो उनके लिए टर्म्स यूज करते हैं जूफिली। तो ये क्या हो गए, ये एक तरह से बायोटिक फैक्टर्स हैं या बायोटिक एजेंट्स होते हैं। वी ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। और यदि हम एबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा देख रहे हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं लाइक जैसे एयर है, तो इनके लिए कौन सी टर्म्स यूज की जाती है, एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है बच्चों, उसको कहते हैं एनिमोफिली। ये एनिमोफिली के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, जो एयर के द्वारा हो रहा है या विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है जिन प्लांट्स के अंदर, उनके लिए टर्म्स यूज करते हैं एनिमोफिली। और यदि वाटर के द्वारा होता है बच्चों, बहुत सारे आपने ऐसे भी प्लांट देखे होंगे जो पानी के अंदर मिलते हैं, यानी जैसे तालाब में हो सकते हैं, किसी लेक के अंदर हो सकते हैं, और मेराइन वाटर में हो सकते हैं। तो यदि उन प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है, ये नहीं है कि सभी जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं सभी में मान लीजिए सपोज पानी के द्वारा ही होगा, वो डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट भी हैं जो पानी के अंदर मिलते हैं, तो उन पानी के अंदर रहने वाले पौधों के अंदर या प्लांट्स में बच्चों क्या देखते हो आप, उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर यानी कि करता है। तो वाटर के द्वारा यदि पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए भी हम एक टर्म्स यूज करते हैं बच्चों, उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली से मतलब हो गया यानी कि पानी। हाइड्रो जैसे आप जानते हो पानी के लिए वर्ड यूज हो रहा है,
एनिमो यानी कि एयर के लिए हो रहा है, जू मतलब जैसे एनिमल्स के लिए हो रहा है। और ये अलग अलग हम जैसे एनिमल्स में भी मान लीजिए कोई इंसेक्ट है तो उसके लिए एंटोमोफिली कहते हैं, बर्ड्स हैं तो उसके लिए हम ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं, और यदि बैट है तो उसमें फिर हम कायरेप्टरोफिली कहते हैं। तो ये क्या होगी बच्चों, ये स्पेशल यानी कि जैसे हमने टर्म्स बताई आपको, ये टर्म्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो ये तो रहा क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो रहा है, और क्रॉस पॉलिनेशन किन एजेंसी के द्वारा होता है, कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू होता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चों इसमें क्या, दूसरा इसी में हम देखें तो एक कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो फ्लावर्स होते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो उन क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स की ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मेनली उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन को तो रोक देती हैं, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है उसको रोक देती है, प्रिवेंट कर देती हैं, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उस क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। वो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं या ऐसी कौन कौन सी वो फ्लावर के अंदर डिवाइसेस हैं विच प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस द जो प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन को एक तरह से क्या करेंगी, जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। तो चलिए आज हम वन बाय वन ऐसी वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ एक्सप्लेन करते हैं बच्चों आपके लिए, जो सेल्फ पॉलिनेशन को एक तरह से प्रिवेंट करती हैं और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको प्रमोट कर रही हैं। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ फ्लावर्स में हम ये देते हैं, जैसे ये है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा मेथड है फ्लावर्स में, या एक ऐसी जैसे कहिए मैकेनिज़म्स है जो जो पॉलिनेशन होगा उस सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देगा, यानी कि एक मैकेनिकल कुछ डिवाइसेस कुछ फ्लावर्स में क्या होते हैं, उनमें कुछ ऐसी मैकेनिकल डिवाइसेस या मैकेनिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं जो मेल और फीमेल पार्ट को नहीं मिलने देती। यानी कि मेल पार्ट जैसे एंथर हो गया और जो फीमेल पार्ट है बच्चों उसका स्टिग्मा है, उनके बीच में कोई ऐसा बैरियर क्रिएट कर देती हैं वो स्ट्रक्चर्स जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। अगर मैं उदाहरण के तौर पे दूं, जैसे ऐसे क्या हो सकते हैं इस तरीके की कुछ प्लांट के फ्लावर्स में, जैसे मान लीजिए अगर आप एक प्लांट देखते हैं, कुछ प्लांट्स में जो एंथर होते हैं वो एंथर ही इस तरह से अरेंज होते हैं, और वो कैसे अरेंज होते हैं कि उनका जो यानी अरेंजमेंट है वो बाहर की टाइप होता है, बाहर की साइड होता है, यानी कि एक तरह से उनका जो अरेंजमेंट होगा फ्लावर में वो बाहर की साइड यानी कि अरेंज होते हैं। तो जब वो बाहर की साइड अरेंज होते हैं तो जब वो मेच्योर हो जाते हैं और डहिस करेंगे तो बाहर ही गिर जाएंगे, तो यानी उनको क्या कहते हैं, एक्सट्रोज डहिसेंस। जो एक्सट्रोज डहिसेंस होता है, ठीक है, उसके कारण वो अपने ही उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर नहीं गिर पाते। या तो ये मैकेनिज्म हो सकती है, या जैसे एक मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, इन पेंसी के जो प्लांट होते हैं, जो पेंसी प्लांट्स हैं, उन पेंसी प्लांट्स में जो फ्लावर के अंदर पाया जाने वाला जो स्टिग्मा है, अब आप समझते हैं स्टिग्मा क्योंकि जो कार्पल है उसका पार्ट है, कार्पल का वो पार्ट है जो मेनली पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, रिसेप्टिव पार्ट है। तो बच्चों जो स्टिग्मा है वो कहाँ पर, एक फ्लैप के अंदर लाई करता है, यानी कि जैसे फ्लावर में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उसके अंदर पाया जाता है। तो जब उसके अंदर यानी कि लाई करता है तो इससे क्या होगा कि वो एंथर से बच जाता है, यानी एंथर उसको एक तरह से नहीं मिल पाते। या फिर जैसे कुछ प्लांट, एक और मैं उदाहरण देता हूँ इसी में, जो हर्कोगेमी में क्या है, कैलमिया का एक प्लांट है। कैलमिया के प्लांट में क्या होते हैं बच्चों, उसमें एंथर जो होता है वो कोरोला पॉकेट के अंदर धंसा होगा। वो जो कोरोला पॉकेट्स होती हैं उन कोरोला पॉकेट्स के अंदर वो क्या पाए जाते हैं, एंथर लाई करते हैं, जिससे वो भी स्टिग्मा के टच में नहीं आ पाते, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, तभी वो क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रमोट करेगा। इसी तरह से एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है कैलोट्रोपिस और ऑर्किड्स के प्लांट का। आप जानते हो कि कैलोट्रोपिस हम आँख के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ये आँख के जो प्लांट होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आँखें के पेड़ होते हैं, इनमें जैसे मिल्की एक लैटेक्स सिक्रीट होता है। जब आप इसकी कोई पत्तियां तोड़ते हो या इसका कोई स्टेम तोड़ते हो या ब्रांच तोड़ते हो बच्चों, तो उनमें से क्या दूध जैसा, यानी जैसे कहते हैं मिल्की एक लैटेक्स सिक्रीट होता है, तो उन प्लांट को हम कहते हैं कैलोट्रोपिस। और एक ऑर्किड प्लांट्स होते हैं, ये वो प्लांट होते हैं ज़्यादातर मेनली जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, तो एपीफाइटिक जिनको हम प्लांट कहते हैं। इन प्लांट में एक खास बात होती है, इन प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें एक ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती है जो मेनली स्टिग्मा और एंड्रोसियम दोनों को मिला के यानी कि डेवलप होती है। तो जब स्टिग्मा और एंड्रोसियम डेवलप हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर के लिए टर्म्स यूज करते हैं हम गाइनोस्टीजियम। ये गाइनोस्टीजियम जो स्ट्रक्चर है, अब इस गाइनोस्टीजियम के जो बेसल वाला पार्ट है, उस बेसल पार्ट में क्या होता है बच्चों, वहीं पर जो उसका एक एडहेसिव यानी जैसे कहते हैं उसको चिपकाने के लिए
जो एडहेसिव यानी कि जो पार्ट है उसके साथ ही चिपके होते हैं पॉलिनिया, यानी कि उसकी एक सरफेस के साथ, इस गायनोस्टिजियम की एडहेसिव सरफेस के साथ एक स्ट्रक्चर और यानी अटैच होती है, उसको हम कहते हैं पॉलिनिया या जैसे पोलिनियम। मैंने आपको पिछली अपनी जो वीडियो थी जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कराया था तो उसमें ये बताया था कि कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स में एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं बच्चों, तो वो पोलन ग्रेन्स सेपरेट नहीं होते बल्कि एक तरह से इकट्ठे होके और अरेंज होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको पोलिनियम कहते हैं। तो बहुत से प्लांट जैसे स्पेशली इन प्लांट में, ऑर्किड्स में या कैलोट्रोपिस के प्लांट में पोलिनिया भी पाया जाता है। तो वो पोलिनिया इस एडहेसिव सरफेस के साथ क्या होगा, जो इसकी जैसे स्टिग्मा की एक तरह से जो ना स्टिग्मेटिक एंगल है उसके साथ ये पोलिनिया चिपके रहते हैं। अब ये इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो आसानी से बच्चों ये नहीं यानी कि गिर पाएंगे। इनको कोई ना कोई ऐसा एजेंट चाहिए जैसे लाइक इंसेक्ट, स्पेशली क्योंकि कैलोट्रोपिस में और ऑर्किड्स में ज़्यादातर बटरफ्लाई, ठीक है, या बी के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो वो इंसेक्ट इनको पोलिनिया को अपने साथ चिपका के लेके चले जाते हैं। तो वहाँ पर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, वो भी यानी एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो ये ऐसी कुछ मैकेनिकल बैरियर्स हैं अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। तो ये तो एक मेथड हो गया हर्कोगेमी। दूसरा अगर हम देखें डाइकोगेमी में आता है। डाइकोगेमी जैसे नाम से पता चला बच्चों, डाई का मतलब दो यानी कि अलग अलग। जैसे मान लीजिए क्या है, जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर्स के अंदर, मेल पार्ट यानी कि एंथर और जो फीमेल पार्ट है उसका स्टिग्मा, यानी कि जैसे किसका एंथर एक स्टेमन का पार्ट हो गया और स्टिग्मा उसकी कार्पल का पार्ट हो गया। तो जो फ्लावर के ये मेल और फीमेल वाले पार्ट्स होते हैं बच्चों, इनकी जो मेच्योरिटी है, इनका जो जैसे कहते हैं परिपक्वता है, वो मेच्योरिटी अलग अलग टाइम पे होती है। जैसे अगर हम देखें जिन प्लांट्स के अंदर मेल पार्ट पहले मेच्योर हो जाते हैं तो उनके लिए टर्म्स यूज करते हैं प्रोटेंड्री, और जिन प्लांट्स के फ्लावर्स में फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाते हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोटोगाइनी। क्योंकि जैसे प्रोटेंड्री, एंड्रोशियम, इसका मतलब नाम उससे बन रहा है एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेमन का जो ग्रुप होता है, स्टेमन्स का जो ग्रुप बनता है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। तो इसका मतलब प्रो मतलब पहले। तो जिन प्लांट के फ्लावर्स में जो एंड्रोशियम होते हैं यानी कि उनके मेल पार्ट होते हैं, अगर वो पहले मेच्योर हो जाएं बच्चों और फीमेल पार्ट बाद में मेच्योर हो, तो इसका मतलब है कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। किसी भी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है, दोनों का यानी कि सेम टाइम पे मेच्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए इसमें पहले मेल पार्ट मेच्योर हो जाते हैं तो क्या होगा, फीमेल पार्ट इमेच्योर है, तो तब भी सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, और इसलिए क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन फिर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर, जो ओल्ड यानी जैसे कहिए जो ओल्ड फ्लावर होगा जिसका यानी कि फीमेल पार्ट मेच्योर होगा, तब उसके ऊपर जब जाके गिरेंगे और तो उसके ऊपर गिरने के बाद में वो वहाँ जर्मिनेट करते हैं। तो जब वो जर्मिनेट करते हैं तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं डाइकोगेमी। तो उसमें प्रोटेंड्री जैसे किस में देखी जाती है, किन कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं या कौन कौन से ऐसे फ्लावर देखते हैं, जैसे मेनली सनफ्लावर जो कंपोजिटी फैमिली का एक प्लांट है, ठीक है। सनफ्लावर्स में आप देख सकते हैं बच्चों, मेज आपने देखा होगा मक्का में जो मेल यानी कि फ्लावर होते हैं बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं मक्का के पेड़ में, पौधे में, और जो फीमेल वाला पार्ट होता है वो साइड से निकलता है, लेटरल साइड से निकलता है। तो आप मेज में देख सकते हैं, सनफ्लावर्स में देख सकते हैं इस तरह का, और या साल्विया का जो प्लांट है एक, इसमें भी आप ये प्रोटेंड्री पाई जाती है। और दूसरा इसका जैसे अभी मैंने बताया प्रोटोगाइनी, जो डाइकोगेमी है ये दो टाइप की है। तो दूसरा है प्रोटोगाइनी, गाइनी जैसे फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रो से मतलब पहले। अगर उसका फीमेल वाला पार्ट बच्चों पहले अर्लियर यानी कि मेच्योर होता है कंपैरिजन टू जो मेल पार्ट है, तो हम उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं। और ये आपको किस में मिलेगा देखने को, ये आपको बाजरे के प्लांट में मिल जाएगा। और एक प्लांट होता है जैसे मिरेबिलस जिलेपा, जिसको हम कॉमनली 4 o'clock प्लांट कहते हैं, जो 4 o'clock प्लांट्स हैं उनमें भी ये प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। और एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, ग्लोरियोसा, जो ग्लोरियोसा का पौधा होता है, प्लांट होता है, उसके जो फ्लावर्स हैं उनमें भी प्रोटोगाइनी पाई जाती है। तो ये भी एक तरह का एक डिवाइस हो गई, क्योंकि इनके कारण क्या होगा, अगर पहले मेल मेच्योर हो रहा है तो भी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, और यदि पहले मान लीजिए फीमेल वाला पार्ट मेच्योर हो रहा है तब भी नहीं हो सकता। तो ये दूसरा यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कुछ फ्लावर्स की। तीसरी हम देखते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बच्चों सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से मीनिंग क्या होता है
कुछ प्लांटों में ऐसा देखा जाता है कि जब उनके पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज होते हैं और बाय चांस उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन कर जाएं, समझे ना, जिसको हम जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट हैं और मान लेते हैं सब वो दोनों सेम टाइम पे मेच्योर भी हो गए, तो यदि बाई चांस क्या होता है बच्चों, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज होने के बाद उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब फॉल डाउन करते हैं तो भी वो वहाँ जर्मिनेट नहीं करते। अब ये क्यों नहीं करे, जबकि वो तो एक ही सेम फ्लावर था, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, उनमें कोई ऐसे फैक्टर्स यानी होते हैं, जैसे मान लीजिए हम उनको जीनोटाइप्स भी ज़्यादातर मेनली जैसे काउंट करते हैं, ये क्योंकि एक जेनेटिक फैक्टर्स हैं, वो ऐसे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो मेनली उस पोलन ग्रेन को उसी यानी कि फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं होने देते, यानी चाहे तो वो अब गैमेटिक जैसे कहते हैं फैक्टर हो सकते हैं या फिर वो स्पोरोफाइटिक टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले जीन्स के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, तो वो कोई भी यानी कारण हो सकता है जिसके कारण वो इनकम्पैटिबल है, यानी कि मैच नहीं कर रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। और ये फिर किसको प्रमोट कर, क्योंकि अब जब इसमें उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन तो जर्मिनेट कर नहीं रहा, तो इसका मतलब है उस फ्लावर के ऊपर जब दूसरे फ्लावर का कोई एंथर से पोलन ग्रेन्स आएगा, ठीक है, तभी वो जर्मिनेट करेगा। तो ये बच्चे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स इसके जो हैं मेन वो हैं, जैसे टोबैको के प्लांट में मिल जाएगा आपको, पोटैटो के अंदर मिल जाएगा, जो क्रूसीफर्स होते हैं यानी कि जो क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट होते हैं, स्पेशली जैसे आपने देखा मस्टर्ड, सरसों के जो पौधे होते हैं इनको हम क्रूसीफेरी फैमिली में काउंट करते हैं। पोटैटो सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है, ऐसी टोबैको है। तो ये जो प्लांट हैं टोबैको, पोटैटो, क्रूसीफर्स, इनमें क्या है, आपको ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलेगी। अगली एक और नेक्स्ट है बच्चों प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी से मतलब क्या होता है, कुछ प्लांट के फ्लावर्स में ये भी देखने को मिलता है कि जो उनके एंथर होते हैं यानी जो मेल पार्ट होता है, जो उनका मेल पार्ट होता है, वो मेल पार्ट क्या होता है बच्चों, एक तरह से पोटेंसी उसमें होती है, यानी कि जैसे कहते हैं ना स्टाइलिटी है, वो स्टाइल होते हैं। अगर मान लो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर भी जाएँ, फॉल डाउन कर जाएँ, तो उनमें पोटेंसी होने के कारण, यानी जैसे कहते हैं ना इम्पोटेंसी टाइप का, जैसे बांझपन, स्ट्राइल होने के कारण वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर जर्मिनेट नहीं करते। लेकिन यदि उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर किसी दूसरे फ्लावर का कोई पोलन ग्रेन आता है तो वो रैपिडली जर्मिनेट कर लेता है, यानी अपने फ्लावर का पोलन ग्रेन को वो जर्मिनेट नहीं हो रहा, जबकि जो दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन आ रहा है वो आसानी से या तेज़ी से जर्मिनेट कर लेता है। तो इस फिनोमिना को भी हम क्या कहते हैं, प्रीपोटेंसी कहते हैं बच्चों। और ये ज़्यादातर देखने को किस में मिलेगी आपको, ये मिलेगी एप्पल्स के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, और या जो ग्रेप के होते हैं, ठीक है, तो इनमें ये प्रीपोटेंसी पाई जाती है। और अगली मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है बच्चों, वो है डायोसिज्म। डायोसिज्म का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपने कुछ प्लांट ऐसे ही देखे हैं कि जो मेल ही प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग ही होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल यानी कि प्लांट्स हैं, तो इसका मतलब उनमें जो फ्लावर बनेंगे वो फ्लावर भी यानी कि एक प्लांट पे मेल बनेगा और दूसरे पे फीमेल बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पपीता है, जो पपाया का यानी कि जो पेड़ होता है, पौधा होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, मेल जो प्लांट होता है वो अलग होता है और फीमेल वाला जो प्लांट है वो बिल्कुल अलग होता है। तो मेल प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर डेवलप करते हैं, फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल जो यानी कि ऑर्गन्स होते हैं जैसे कार्पल्स, ये डेवलप करती हैं। तो अब क्या होगा, अब इनको कोई भी यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा पॉलिनेशन करा देते हैं। तो एक तो उसको कहते हैं डायोसियस या डायोसिज्म। और जैसे आपने कुकरबिट्स के भी कुछ प्लांट्स देखे हुए, कुकरबिटेसी फैमिली में वो प्लांट आते हैं जो बेलों वाले पौधे होते हैं। बेलों से मतलब है जिनमें बेल होती है, जैसे लौकी है, तोरी है, खीरा है, कुकम्बर्स हैं, ये क्या है, ये कुकरबिटेसी फैमिली के प्लांट हैं। इनमें भी कुछ प्लांट में क्या होता है स्पेशली कि जो मेल और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, प्लांट एक ही होता है। ऐसे प्लांट को हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, बट जो फ्लावर होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। तो जो ऐसे प्लांट होंगे बच्चों जिनमें क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, तो अब उसमें क्या होगा, तो पॉलिनेशन फिर उसमें सेल्फ हो ही नहीं सकता, तो तब भी उसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये डायोसिज्म भी एक ऐसा एक तरह से डिवाइसेस हो गया या एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी फ्लावर की जो मेनली सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रही है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। अब एक और लास्ट में मैं बताता हूँ बच्चों, वो है हेटेरोस्टाइली। हेटेरो जैसे नाम से ही पता चल रहा है अदर, यानी जैसे दूसरी, यानी जैसे डिफरेंट। जो मेनली कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, उन फ्लावर्स की जो ये स्ट्रक्चर है मेल और स्पेशली हम क्योंकि मेल और फीमेल वाले पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जो मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं किसी फ्लावर्स में, इनके क्या हैं, जो फ्लावर्स हैं उनमें साइज़ में जो जैसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी में उनमें डिफरेंस होता है।
वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे अब इसको हम दो तरह से पहले समझें, इसके दो टाइप हैं, एक है डाई हिट्रोस्टाइली और एक है ट्राई हिट्रोस्टाइली। जो डाई हिट्रोस्टाइली है बच्चों, ये क्या है, इसका मतलब इसमें दो तरह के फूल होते हैं। इसमें जो फ्लावर होते हैं डाइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक का मतलब है देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स। इसमें 2 टाइप के फ्लावर्स होंगे। उनमें कैसे फ्लावर्स होंगे 2 टाइप के, जैसे मान लो सपोज ये एक फ्लावर ले लें हम, और इसमें मान लो ये बच्चों निकल गए एंथर, ये तो हो गया इसके अंदर एंथर वाला पार्ट, यानी कि स्टेमन वाला पार्ट है, स्टेमन का ये अगला पार्ट हो गया एंथर। और इसमें ये बच्चों हो गया, मान लो क्या है, ये हो गया इसकी कार्पल, और कार्पल का ऊपर वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा। ये स्टिग्मा हो गया, और ये दोनों क्या हो गए बच्चों, इसमें ये बन गए इसके एंथर, यानी कि जो स्टेमन से निकल रहे। अब ये देखिए, इसमें जो स्टिग्मा है वो ऊपर है, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, और जबकि जो एंथर हैं, एंथर साइज में छोटे हैं। तो या तो ये स्ट्रक्चर हो सकती है कुछ फ्लावर्स की, और या फिर इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसका उल्टा क्या हो सकता है कि जिसका स्टिग्मा छोटा हो, है, यानी कि जो उसकी स्टाइल है, ये स्टाइल का साइज छोटा हो जाएगा तो स्टिग्मा नीचे आ जाएगा। ठीक है, स्टाइल यानी कहने का मतलब उस प्लांट के फ्लावर की कैसी हो, वो तो साइज में छोटी हो, और उसके जो मेन ये स्टेमन्स हैं, ये स्टेमन का जो फिलामेंट है ये कैसा हो, ये लंबा हो। तब भी ये कैसा हो गया, अब इनकी जो हाइट है वो अलग अलग होगी। तो ये क्या है, एक दूसरे के टच में आ ही नहीं सकते, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ ही नहीं सकते, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे जो यानी कि फ्लावर्स होते हैं बच्चों, जिन फ्लावर्स में 2 तरह के फ्लावर्स बन सकते हैं, कि एक तो जिसके स्टिग्मा यानी जिसकी जो स्टाइल है वो बड़ी हो, लंबी हो, और उनके जो स्टेमन्स का जो हाइट है वो छोटी हो, या फिर इसका अपोजिट हो सकता है। क्लियर। तो ऐसे हम फ्लावर को कहते हैं डाइमॉर्फिक फ्लावर्स। जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं बच्चों, ये मिलेगा आपको प्रीमूला के अंदर, और ये जो एक दूसरा प्लांट है जैस्मिन, जैस्मिन में मिल जाते हैं, और एक प्रीमूला के अंदर आपको इस तरह के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और यदि बाई चांस आप देख रहे हैं ट्राई, जैसे कहते हैं ट्राई हिट्रोस्टाइली, ट्राई हिट्रोस्टाइली में क्या है, ट्राई, ट्राई का मतलब 3, इसमें फ्लावर जो होंगे वो 3 टाइप से हो सकते हैं। इनमें 3 टाइप से कैसे हो सकते हैं कि जो ये साइज आपको मैंने अभी बताया है किसके स्टाइल का, और जो इसके स्टेमन में फिलामेंट का साइज है। तो इनमें बच्चों 3 साइज कौन से हो सकते हैं, जैसे एक सबसे लंबी, यानी कि जैसे कहते हैं सबसे जो लंबाई वाले होंगे, जो मैक्सिमम यानी कि लंबाई वाली, ठीक है, होते हैं, और एक मीडियम लंबाई वाले हो सकते हैं, और एक जैसे कहते हैं मिनिमम, यानी कि जैसे मीडियम और एक मिनिमम और एक हाईएस्ट, मतलब 3 कैटेगरी बन गई। मान ली सपोज एक टाइप के फ्लावर तो वो हैं जिनमें सबसे ऊपर मान ली क्या उसका स्टिग्मा है, ठीक है, यानी कि स्टिग्मा सबसे ऊंचाई पे है। दूसरे टाइप के ऐसे हो सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, मीडियम में, बीच पे होते हैं, ठीक है, और फिर उनके नीचे मान ली क्या मिलेंगे आपको, ये पाए जाएंगे जो स्टेमन्स के एंथर होते हैं। और या फिर ऐसे हो सकता है कि बिल्कुल वो नीचे ही हो, यानी कि उसकी मिनिमम हाइट हो और उससे ये ऊपर निकल जाएं। तो ये क्या है, 3 टाइप के उसमें यानी कि जैसे आपको फ्लावर देखने को मिल सकते हैं। एक मैक्सिमम हाइट वाले, ठीक है, जिसमें मान लो स्टाइल जो होगी वो मैक्सिमम हाइट पे होगी, या फिर वो मीडियम हाइट पे होगी, या फिर वो मिनिमम हाइट पे होगी। और या फिर दूसरे टाइप के कौन से फ्लावर हो सकते हैं उनमें ही, इनके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे उनके जो ये स्टेमन्स हैं, उनकी जो फिलामेंट है या तो मैक्सिमम हाइट की होगी, या फिर वो मीडियम हाइट की होगी, या फिर वो मिनिमम हाइट की होगी। तो ये इस तरह के जो फ्लावर मिलते हैं जिसमें इस तरह के 3 टाइप से हम इनको हाइट देख रहे हैं, उनको कहते हैं ट्राइमॉर्फिक। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लिथिरम। जो लिथिरम नाम का पौधा है, प्लांट है, ठीक है, इनमें आपको ट्राइमॉर्फिक फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बच्चे क्या हैं, ये ऐसी प्रोसेस, क्योंकि अब ये जब अलग अलग यानी कि जैसे कोई ना कोई मॉर्फोलॉजी में जब इनके बच्चों डिफरेंस होगा तो ये आपस में मीट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हैं, ये सारे के सारे वो डिवाइसेस आते हैं, ये सारे की सारी या फ्लावर की वो स्ट्रक्चर्स हैं या करैक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, जो मेनली सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम कर रही हैं और क्या करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। समझ में आया होगा बच्चों। तो ये मैंने आपको आज बताया क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि जीनोगेमी, या फिर इसी को हम कहते हैं एलोगेमी, क्या होता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, और तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए। और जो भी मेरी बच्चों आप आने वाली वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए उसका नोटिफिकेशन जानने के लिए आप बेल आइकन का बटन दबाइए। पिछली वीडियो को भी इनके साथ कनेक्ट करने के लिए आप आई बटन को क्लिक कीजिए बच्चों, ताकि आपको हमारी पिछली वीडियो और इन वीडियो का एक जैसे कहते हैं लिंक आपस में मिलता चला जाए। तो बच्चों आपको धन्यवाद, थैंक यू।